नूर बनकर जो अंधेरों में उजाला आए, सोनी दुनिया में जो रहमत का उजाला लाए, जिसकी आमद से महक उठे ज़मीन व आसमान, जिसके सदक़े में मिलें रहमतें दो जहां, वो कोई और नहीं मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके कदमों पर फ़िदा मेरी जान भी और ये जहां भी। लाखों दुरूद उन पर, लाखों सलाम उनके नाम, जिनके ज़िक्र से महक उठे हर सुबह और हर शाम। प्यारे दोस्तों, अरब की सरज़मीन पर एक ऐसा ज़माना था जब हर तरफ जुल्मतें फैली हुई थीं। मक्का की गलियों में बुत रखे हुए थे, लोग अपने हाथों से बनाए हुए माबूदों के सामने झुकते थे। ताकतवर कमज़ोर को दबा देता था और इंसानियत अपनी असल रोशनी से दूर होती जा रही थी। लेकिन फिर आसमान पर एक नई सुबह तुलू होने वाली थी। रहमत का वो सूरज आने वाला था जिसकी रोशनी सिर्फ मक्का तक महदूद न रहती, बल्कि मशरिक से मगरिब तक फैलने वाली थी। नबूवत का वो चिराग दुनिया में आने वाला था जिसके नूर से दिलों की दुनिया बदलने वाली थी। और इस मुबारक आमद से पहले अरब और आसपास की सरजमीनों में कई ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्हें अहले सीरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तमहीद के तौर पर बयान किया है। इसी ज़माने में असहाबे फील का वाक़या पेश आया। यमन का बादशाह इब्रहा एक अजीम लश्कर लेकर मक्का की तरफ बढ़ा था। उसके साथ हाथी भी थे। उसका इरादा खाना काबा को मुनहदिम करने का था। मक्का के लोग बेबस होकर पहाड़ों की तरफ चले गए। काबा के गिर्द कोई बड़ा लश्कर मौजूद न था, मगर अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत खुद फरमाई। फिर आसमान पर परिंदों के झंड नमूदार हुए। वो अपनी चोंचों और पंजों में कंकरियां उठाए हुए थे और फिर वो कंकरियां उस लश्कर पर बरसने लगी। इब्रहा का लश्कर तबाह हो गया। हाथियों वाला वो लश्कर जिसे अपनी ताकत पर नाज था, मक्का की सरजमीन तक पहुंचकर बिखर गया और इसी साल को अरब में एक अजीम वाक़े की तरफ मंसूब किया गया। यही था आमुल फील। फिर वक्त गुजरता गया। मशरिक में फारिस की सरजमीन पर 1000 साल से जलने वाली आग के बारे में भी रिवायात में आता है कि वो अचानक बुझ गई। कसरिया के महल के बारे में भी तारीखी रिवायात में बान हुआ कि उसके महल में ज़लज़ला सा आया और उसके कई गुंबद गिर गए। और झीले सावा के बारे में भी रिवायतें मिलती हैं कि वो अचानक खुश्क हो गई। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे किसी आने वाले अजीम वाक़े की खबर फैल रही थी। मक्का मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर इस मुबारक वक्त का इंतज़ार कर रहा था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले ही वफ़ात पा चुके थे और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में वो राज था जिसे अभी दुनिया नहीं जानती थी। फिर वो मुबारक दिन आया। मक्का मुकर्रमा की पाक सरजमीन पर एक ऐसा बच्चा दुनिया में तशरीफ़ लाया जिसका नाम आने वाले ज़माने में हर तरफ मोहब्बत और अक़ीदत के साथ लिया जाने वाला था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन हुई। आपके वालिद आपकी विलादत से पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में यतीम तशरीफ़ लाए। लेकिन यतीमी के उस पर्दे के पीछे अल्लाह ताला ने एक ऐसी अज़मत छुपा रखी थी जिसका अंदाज़ा किसी इंसान को न था। जब आपकी विलादत की खबर आपके दादा अब्दुल मुतलिब तक पहुंची तो वो खुशी से आपके पास आए। उन्होंने अपने प्यारे पोते को देखा, उस नन्हे वजूद को अपनी आगोश में लिया, फिर काबा शरीफ के पास ले गए और उस बच्चे के लिए दुआ की। उन्होंने उसका नाम रखा मोहम्मद। ये नाम उस वक्त अरब में आम न था, मगर कुछ ही अरसे बाद यही नाम दुनिया के हर कोने में गूंजने वाला था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का के लोगों में यह दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को देहात की दाइयों के हवाले करते ताकि बच्चे खुले और साफ माहौल में परसरश पाएं और खालिस अरबी ज़ुबान सीखें। बनी साद की औरतें भी हर साल मक्का आती थीं। वो दूध पीने वाले बच्चों को अपने साथ ले जाती। इस साल भी बनी साद की औरतें मक्का पहुँचे। उनमें हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थीं, मगर हालात बहुत सख्त थे। कहत और तंगी ने पूरे इलाके को घेर रखा था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक कमज़ोर सी सवारी थी। उनकी अपनी छातियों में भी दूध बहुत कम था। उनका अपना बच्चा भूख से रात भर रोता रहता। वो खुद भी परेशान थी। मक्का पहुंचने के बाद एक औरत बच्चों को अपने साथ ले जाने लगी, मगर जब उन्हें बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो कई औरतों ने आपको लेने से इनकार कर दिया।
उन्हें ख्याल था कि यतीम बच्चे की तरफ से उन्हें क्या इनाम मिलेगा। एक के बाद एक औरतें बच्चों को ले गईं और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाली हाथ रह गईं। आखिर में उन्होंने अपने शौहर से कहा, यह मुनासिब नहीं कि हम खाली हाथ वापस जाएं। क्यों न हम इस यतीम बच्चे को ही अपने साथ ले चलें। उनके शौहर ने इजाज़त दे दी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, आपको देखा और फिर आपको अपनी आगोश में ले लिया। ये वो लम्हा था जब मक्का की एक यतीम हस्ती बनी साद के एक घर की तरफ रवाना हुई और फिर वहाँ बरकतों के दरवाजे खुलने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया तो उनकी छाती में दूध आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फिर उनके ज़ाई भाई ने दूध पिया। दोनों बच्चे सैर हो गए। फिर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर अपनी सवारी की तरफ गए। वहां देखा कि उसके थिन भी दूध से भरे हुए हैं। उन्होंने दूध दोहा। मियाँ बीवी दोनों ने पेट भर कर दूध पिया और इस रात पहली बार उन्हें सुकून नसीब हुआ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर ने हैरत से कहा, हलीमा, तुम एक बहुत ही मुबारक बच्चे को लेकर आई हो। सुबह हुई, काफिला मक्का से रवाना हुआ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिए हुए थी। उनकी सवारी वही थी जो पहले इतनी कमज़ोर थी कि काफिले के पीछे रह जाती थी, लेकिन अब वही सवारी सबसे आगे निकलने लगी। काफिले की औरतें हैरान रह गईं। वो एक दूसरे से पूछने लगे, क्या ये हलीमा की वही सवारी है? हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दिल में इस तब्दीली को महसूस कर रही थीं। जब वो अपने गांव पहुंचे तो उनके जानवर भी पहले से ज़्यादा दूध देने लगे। उनकी बकरियां शाम को वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर दूध से भरने लगा। गांव के दूसरे जानवरों में यह कैफियत न थी। लोगों ने अपने चरवाहों से कहा, अपने जानवर बाहर चुराया करो जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं, मगर उनके जानवर वैसी बरकत हासिल ना कर सके। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में देखते और अल्लाह ताला की अता करदा इन बरकतों को अपनी आंखों से महसूस करते। वक्त गुजरता गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की निस्बत बहुत तेजी से नशोनुमा पाने लगे। 2 साल का वक्त गुजरा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको दूध पिलाने की मुद्दत पूरी की। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास लेकर आईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा के हवाले किया। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको देखा। माँ और बेटे की मुलाकात हुई, लेकिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल आपसे जुदा होने के लिए तैयार न था। वो वापस लौट गईं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद उनके दिल में रह गई। कुछ अरसे बाद मक्का में वबा फैलने की वजह से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरख्वास्त की कि बच्चे को कुछ अरसे के लिए दोबारा उनके पास भेज दिया जाए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राज़ी हो गईं और यूं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आ गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े बड़े हो चुके थे। आप घर से बाहर निकलते, दूसरे बच्चे खेलते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खेल कूद में ज़्यादा मशगूल न होते। एक दिन आपने हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, अम्मा जान, मेरे भाई सुबह कहाँ चले जाते हैं? उन्होंने कहा, बेटा ये बकरियां चुराने जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराने के लिए जाने लगे। सुबह का वक्त होता, बकरियां चरागाह की तरफ रवाना होती और उनके साथ कायनात के सबसे अजीम इंसान का बचपन भी गुजर रहा था। पहाड़ों के दरमियान, खुले आसमान के नीचे, खामोश वादियों में, जहां दुनिया की हंगामा खेजी न थी। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई के साथ बकरियां चुरा रहे थे। अचानक उनके रज़ाई भाई घबरा कर घर की तरफ दौड़े। वो तेजी से अपनी वालदा के पास पहुंचे। सांस फूली हुई थी, चेहरे पर खौफ था। उन्होंने कहा, अम्मा जान,
میرے بھائی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر فوراً اٹھے، وہ جنگل کی طرف دوڑے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ کھڑے تھے مگر چہرہ متغیر تھا، آنکھوں میں خوف کے آثار تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا، پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے آپ کو پکڑا، پھر آپ کو لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کیا، پھر کچھ کیا اور واپس چلے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر خوف زدہ ہو گئیں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر واپس آئیں۔ اب ان کے دل میں ایک عجیب خوف تھا، کیا یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آ جائے؟ کیا اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا، لیکن اس واقعے نے ان کے دل کو بے چین کر دیا، اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس واپس کر دینا چاہیے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود خالی ہو گئی، وہ واپس بنی سعد کی طرف لوٹ گئیں، مگر جس بچے کو انہوں نے اپنی گود میں پالا تھا اس کی محبت ان کے دل سے کبھی جدا نہ ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے۔ مکہ کی وہ گلیاں، کعبہ شریف کا وہ صحن، وہ پہاڑ، وہ گھر اور وہ بچہ جس کے چہرے پر وقار تھا۔ دن گزرتے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کے قریب ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے یثرب لے گئیں۔ کچھ دن وہاں قیام کیا، پھر مکہ واپس آنے لگی، لیکن راستے میں ابواء کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 برس کے تھے۔ ایک طرف پہلے ہی والد کا سایہ نہ تھا، اب ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک ننھا بچہ جس کی زندگی میں یتیمی کا سفر اور بھی گہرا ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کعبہ کے پاس ان کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی۔ لوگ جانتے تھے کہ عبد المطلب کی اس جگہ پر کوئی اور نہیں بیٹھتا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بٹھاتے، اپنے قریب کرتے اور اپنے پوتے کو محبت سے دیکھتے۔ لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے اپنے ذمے لے لی۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت دی، اپنے ساتھ رکھا، اپنے گھر میں رکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا یہ مرحلہ بھی شروع ہو گیا۔ دنیا ابھی اس بچے کو صرف محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتی تھی، لیکن آسمان پر اس بچے کے لیے ایک عظیم مقام لکھا جا چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی طرف بڑھنے لگے۔ مکہ کے لوگ آپ کو دیکھتے تو آپ کی سچائی اور امانت داری ان کے سامنے تھی۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے، آپ سے معاملہ کرتے اور آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ سنتے۔ آپ کی پاکیزگی، آپ کی سچائی اور آپ کا بلند کردار مکہ والوں کے درمیان مشہور ہو چکا تھا، یہاں تک کہ لوگ آپ کو ایک ایسے نام سے پکارنے لگے جو آپ کے کردار کی گواہی دیتا تھا، الصادق، الامین۔ وہی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن میں یتیمی کی سختیاں دیکھ چکے تھے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی گود میں پالا تھا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکہ کے پہاڑوں اور وادیوں میں بکریاں چرائی تھیں۔ اب وہ جوان ہو چکے تھے اور مکہ کی فضائیں ایک اور عظیم واقعے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کی سچائی اور امانت کے بارے میں سنا تو آپ کو تجارت کے لیے اپنا مال دے کر شام کی طرف روانہ کیا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका माल तिजारत लेकर सफ़र किया। आपकी दयानतदारी ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में आपकी अज़मत और भी बढ़ा दी। फिर वो वक्त आया जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह हुआ। मक्का की ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक चलती रही, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुनिया के शोर से दूर होता जा रहा था। आप मक्का से बाहर निकलते, गारे हिरा में जाते, तन्हाई इख्तियार करते, रात की खामोशी में आसमान की तरफ देखते। मक्का की रोशनियां नीचे रह जाती और गारे हिरा की खामोशी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फिक्र में मशगूल रहते। फिर वो रात आई, एक ऐसी रात जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। गारे हिरा में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला की तरफ से वही का आगाज़ हुआ। वही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल थे। वो नूर जो मक्का के एक छोटे से घर में पैदा हुआ था, अब वही के नूर से पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। वो पैगाम जो गारे हिरा से शुरू हुआ, मक्का की गलियों में पहुंचा, मक्का से मदीना पहुंचा, मदीना से अरब के गोशे गोशे तक पहुंचा और फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गया। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो हस्ती जिनकी पैदाइश से पहले दुनिया में कई अजीब वाक़यात का जिक्र मिलता है। वो हस्ती जिनकी विलादत ने एक नए दौर का आगाज़ किया। वो हस्ती जिन्हें बचपन में हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी गोद में उठाया। वो हस्ती जिनके बचपन में शक्के सदर का वाक़या पेश आया। वो हस्ती जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई साल यतीमी में गुजारे। पहले वालिद का साया उठा, फिर वालिदा रुखसत हुई, फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए और आखिरकार चचा अबू तालिब ने आपकी कफालत की। मगर हर जुदाई के पीछे अल्लाह ताला की एक हिकमत थी और हर मरहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम ज़िंदगी का एक हिस्सा था। मक्का की वो गलियां आज भी तारीख में महफूज हैं। काबा शरीफ वहीं है, सफ़ा मरवा वहीं है, वो पहाड़ वहीं हैं, वो ज़मीन वहीं है, लेकिन उन सब के दरमियान एक ऐसा नूर तुलू हो चुका था जिसकी मिसाल दुनिया ने पहले कभी न देखी थी। मोहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी जिनके आने से पहले दुनिया अंधेरों में थी और जिनके पैगाम ने दिलों को तौहीद की रोशनी अता की। वो नबी जिन्होंने यतीमों को सीने से लगाया, गरीबों का सहारा बने, कमज़ोरों के हक में खड़े हुए और इंसान को उसके रब से जोड़ दिया। आज जब हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं तो दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है। ज़बान बेख्तियार दुरूद पढ़ने लगती है, आंखें नम हो जाती हैं और दिल से सिर्फ एक ही सदा निकलती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनके जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, जिनकी सीरत से ज़िंदगी रोशन होती है, जिनकी मोहब्बत ईमान वालों के दिलों की सबसे कीमती दौलत है। लाखों दरूद उन पर, लाखों सलाम उन पर, जिनकी आमद से दुनिया को नूर मिला, जिनके सदक़े में रहमतों के दरवाजे खुले और जिनके जिक्र से आज भी हर सुबह और हर शाम महक उठती है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।